अता फरमाया, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने अता फरमाया। अल्लाह की जात के ताल्लुक से हमारा अकीदा क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। हम उस अकीदे को फॉलो करते हैं जो परवरदिगार के कुरान ने हमें बता दिया, जो अल्लाह की किताब ने हमें बता दिया। अल्लाह ताला की जात क्या है? कुरान मजीद सुनो, परवरदिगार ने ऐलान किया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला की जात पर हमारा ईमान है, क्योंकि अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, जिंदगी का मालिक भी परवरदिगार है, मौत का मालिक भी परवरदिगार है। वो अपने बंदों को जांचता है, परखता है, वो अपने बंदों के अमाल देखा करता है। आगे बढ़े हक से हटाऊंगा, उनसे गुनाह करवाऊंगा, उनसे गुनाहों पे गुनाह करवाऊंगा। अब इसने कसम खाई, अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। अब जरा रब का प्यार देख लो, अपने परवरदिगार की मोहब्बत देख लो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ शैतान, अगर तू मेरे बंदों को बहकाएगा तो मैं भी रब हूं इनका, मैं इन्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तू इन्हें बहकाएगा, मैं इन पे कर्म करता जाऊंगा। बात समझ में आती रही, थोड़ी सी बस डिले कम करें, बाकी अच्छा है, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। भाई बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है तो जरा जिंदों की तरह सुनेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा जहन बनेगा, मैं आपको कुछ सुना पाऊंगा। चलो बात यहीं से चल पड़ी है तो यहीं से एक दो बातें आप तक पहुंचा देता हूं। कुरान अल्लाह का मुकद्दस पाकीज़ा कलाम, वो खूबसूरत कलाम कि इससे खूबसूरत कोई कलाम नहीं। अच्छा, अरब में बड़े बड़े शायर होते थे, बहुत शायरी करने वाले। अपने कलाम पे उन्हें नाज था, अपनी फसाहत व बलागत पे नाज था। कहते थे, हमसे अच्छी अरबी कोई नहीं जानता, हम अहले ज़बान हैं, हमारे पास इल्म है, हम अरबी पे महारत रखते हैं। मगर मेरे अजीजों याद रखो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन्हें जवाब दे दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, तुम अपने कलाम पे नाज करते हो, अपनी फसाहत व बलागत पे तुम्हें नाज है। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐलान कर दिया, अगर तुम वाकई अपने कलाम पे नाज करते हो, अपनी फसाहत व बलागत पे नाज करते हो, तो लाओ ये खुदा का कलाम है, इस कलाम के जैसा कोई कलाम लेकर आओ, इस कलाम के जैसी कोई एक सूरत लेकर आओ। और सूरत तो लाना बड़ी बात है, अल्लाह ने फरमाया इस कलाम के जैसी एक आयत ही लेकर आ जाओ। इसके जैसी एक आयत भी अगर लेकर आ गए तब पता लगेगा तुम साहिबे कलाम हो, तब पता लगेगा तुम फसाहत व बलागत के ताजदार हो। अल्लाहु अकबर। कोई आज तक पैदा न हुआ जो कुरान जैसा कलाम लेके आता, जो कुरान जैसा बयान लेके आता। अल्लाह ताला का कलाम, खुदाए पाक की किताब, वो वाहिद किताब है। अल्लाह के एहसान पर उसका शुक्र अदा किया करो, उसका कितना बड़ा करम है, उसका कितना बड़ा फजल है, उस परवरदिगार की कितनी बड़ी आता। उसने रसूल भी सच्चा अता किया, नबियों का इमाम अता किया, और किताब भी उसने दुनिया की सच्ची वाहिद किताब कुरान मजीद अता फरमाया। सुभान अल्लाह। उस परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करें कम है। अब सुनो, इसी अल्लाह के कलाम को सुनो। परवरदिगारे आलम की शान, उसकी किबरियाई, ये अल्लाह का कलाम खुद बयान करता है। कुरान मजीद में खुद अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुरान ने दुनिया को अकीदा दे दिया, मिजाज दे दिया, दुनिया को तौहीद का सबक पढ़ा दिया। आज लोग बड़े मिलेंगे आपको तौहीद की बातें करने वाले, अहले सुन्नत वल जमात के लिए, अहले सुन्नत वल जमात के ताल्लुक से जब बात होगी, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे की बात होगी, लोग तनकीदे करते हैं, लोग एतराज किया करते हैं।
भाई भाई कहाँ जा रहे हैं बाबू? क्या मामला? नहीं खुद जाएं, लेकिन सबको उठाने का मतलब क्या है? अरे सुनो यार, आराम से, तवज्जो है आपकी? बोले खत्म कर दें। नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बोलें, नहीं तो क्या फायदा, हम भी चीखते रहे, मेहनत करते रहे और आपको भी कुछ पता ही नहीं लगे। अल्लाह ताला की पाकी का ऐलान किया करें और जोर से बोला करें। इससे क्या होगा कि आप भी बेदार रहेंगे और हमें भी एहसास रहेगा कि आप सुन रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। परवरदिगार खालिक कायनात, अकीदे तौहीद की बात आती है, लोग हम पे तनकीद करते हैं, कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात के अकायद तौहीद के हवाले से कमजोर है। मगर याद रखो मेरे अजीजों, हम दुनिया को बता रहे हैं, ऐ दुनिया वाले, अकीदा तौहीद जितना मजबूत हमारा है, अल्लाह की जात पर जो यकीन हमारा है, हमारे जैसा तो अकीदा किसी का भी नहीं है। कायनात में कोई ऐसा अकीदा ही नहीं रखता। अल्लाह ताला की जात पर जो हमारा ईमान है, कोई अल्लाह को झूठा कह रहा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की जात पर उंगलियां उठाई जा रही है। मगर अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा वो अकीदा जो मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया, ताजदारे मदीना ने अता फरमाया, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने अता फरमाया। अल्लाह की जात के ताल्लुक से हमारा अकीदा क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। हम उस अकीदे को फॉलो करते हैं जो परवरदिगार के कुरान ने हमें बता दिया, जो अल्लाह की किताब ने हमें बता दिया। अल्लाह ताला की जात क्या है? कुरान मजीद सुनो, परवरदिगार ने ऐलान किया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला की जात पर हमारा ईमान है, क्योंकि अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, जिंदगी का मालिक भी परवरदिगार है, मौत का मालिक भी परवरदिगार है। वो अपने बंदों को जांचता है, परखता है, वो अपने बंदों के अमाल देखा करता है। आगे बढ़ो, अल्लाह की जात पर हमारा ईमान। कुरान मजीद ने अकीदा दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। अल्लाह ताला के कुरान ने अकीदा दिया, बता दिया, ऐ दुनिया वालों, कुल कायनात का मालिक, मुल्कों का मालिक, सारी कायनात का बादशाह वो परवरदिगार है। इज्जत भी वही अता करता है, जिल्लत भी वही दिया करता है। जिसे चाहता है इज्जतों का ताज अता करता है और जिसे चाहता है जलील कर दिया करता है। अब परवरदिगार इज्जतें भी देता है, परवरदिगार जलील भी कर देता है। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला की शान ये है, उस परवरदिगार का मकाम ये है, इन चार मिसरों में समझ जाओगे। दिए से लो, कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। सुभान अल्लाह। वो परवरदिगार, वो हमारा रब है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, वो खालिक कायनात इज्जत भी देता है, जलील भी कर देता है। उस परवरदिगार ने इज्जतें अता की। दुनिया के पहले इंसान, दुनिया के पहले बशर, दुनिया के पहले आदमी जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, ये
ताजे जर्री उसने इंसानों के सरों पे सजा दिया। वाह 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 वाह। वो शान वाला खुदा, वो इज्जत वाला खुदा, उस परवरदिगार ने फिर मुझे और आपको इज्जतों से नवाजा। अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार ने कुरान में ऐलान किया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने इज्जतों का ताज अता किया और बता दिया, ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब पर ईमान रखने वालों, तुम मेरे हबीब के गुलाम हो। इस गुलामी ने तुम्हें बेहतरीन बना दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इस गुलामी ने तुम्हें बेहतरीन बना दिया। क्या बना दिया? अपनी किस्मतों पे नाज किया। उम्मतें तो बड़ी आई दुनिया में, हाँ मगर बेहतरीन अल्लाह ने तुम्हें बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करो, बेहतरीन अल्लाह ने आपको और मुझे बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी उम्मत थी, हजरत शीस की भी उम्मत थी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, सारे नबियों को अल्लाह ताला ने उम्मतें अता की, मगर उनकी अक़वाम ने जब गुनाह किए अजाब आया। और ये खिताब अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाया, फकत तुम्हें और मुझे अता किया कि बेहतरीन बना दिया। मगर ए उम्मत मोहम्मद, ए आका के गुलामों, ईमानदारी से बताना और जरा दिल पे हाथ रख के फैसला करना, अल्लाह ने मुझे और आपको बेहतरीन बनाया। अल्लाह ने फरमा दिया तुम बेहतरीन हो, तो फिर बताओ जिसे अल्लाह बेहतरीन बना दे वो उसे और कौन बेहतरीन बना सकता है? और इससे ज्यादा और क्या बेहतरीन बनना है? अल्लाह ने बेहतरीन बना दिया, उम्दा बना दिया, लेकिन हालत हमारी ये है, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, हम अपने आप को खराब बनाने में लग गए। अल्लाह ने अच्छा बनाया, हम अपने आप को खराब बनाने में लग गए। अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई, हम जिल्लतों की तरफ दौड़ने लगे। क्या तुम भूल गए परवरदिगारे आलम इज्जतें अता करता है, मगर आमाल की बुनियाद पर इज्जतों से नवाजता है। और ये भी याद रखना, मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत से, मुस्तफ़ा की नालैन के तवस्सुल से अल्लाह इज्जतें अता करता है। क्योंकि आप जानते हो जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम से दुश्मनी करे, फिर चाहे वो जो भी हो, जितना बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह उसे जलील कर दिया करता है। क्या तुम जानते नहीं हो शैतान ने बड़ी इबादत की थी, बड़े सजदे किए थे, बड़ा अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया था, बंदगी पे बंदगी, इबादत पे इबादत की थी। लेकिन अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, इसने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने इसे जलीलो खार कर दिया, अल्लाह ने इसे रुसवा कर दिया, अल्लाह ने लानत का तोक इसके गले में डाल दिया। अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला की बारगाह से इसे निकाल दिया गया, परवरदिगार ने दफा कर दिया। हजरत अल्लामा मौलाना मुजम्मिल साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, हजरत शमसाद जमाली शाह साहब तशरीफ फरमा है, ये तमाम उलमा आपके जलसे में बेहतरीन बयान करने वाली शख्सियत हजरत मौलाना अजमेर हुसैन साहिब क़िबला, मुफ्ती साहब क़िबला, तनवीर साहब क़िबला, ये तमाम उलमा आपको बताएंगे, तायीद करेंगे। खुदा की कसम मुझे बताओ, वो शैतान था जिसने 6 लाख करोड़ बरस तक इबादत की थी और सजदे इतने किए थे, फरमाया गया अगर सारी रूए जमीन पर, पूरी कायनात की जमीन पर इब्लीस के सजदों को फैलाया जाए, शैतान के सजदों को फैलाया जाए, फरमाया गया जमीन पर जगह बाकी न रहे। इतने सजदे करने वाला, इतनी बंदगी करने वाला, इतनी इबादत करने वाला, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाला, अल्लाह की बारगाह में सजदे करने वाला, लेकिन जब पैगंबर खुदा की ताजीम न करे, अल्लाह का हुक्म न माने, अल्लाह ताला मरदूद
बना देता है, अपनी बारगाह से निकाल देता है। अल्लाह ताला ने निकाल दिया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। परवरदिगार ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला का ऐलान कुरान मजीद है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इसे निकाल दिया, दफा कर दिया। फरमाया काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। परवरदिगार ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है। अल्लाह ने मरदूद बना के निकाल दिया। अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुकाने वाला, सजदे करने वाला, बंदगी करने वाला, सजदों पे सजदे करने वाला, लेकिन रुसवा होके निकला, जलील होके निकला, तुम्हारा मेरा भी दुश्मन बन गया, नस्ल इंसानी का दुश्मन बन गया। अब अल्लाह का प्यार भी देख लो, अल्लाह का करम भी देख लो, अल्लाह की अता भी देख लो, उसका फजल भी देख लो, उसकी मोहब्बत भी देख लो, उसका प्यार भी देख लो। अल्लाह ताला की बारगाह से शैतान निकला, निकलते निकलते कहने लगा या अल्लाह आदम की वजह से मैं रुसवा हो गया, आदम की वजह से मैं जलील हो गया, आदम की वजह से तूने मुझे लानती बना दिया। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? सुनो अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई दुनिया के लोगों की कहानियां नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें कोई और किताब नहीं सुना रहा। वो किताबें जो झूठी सच्ची गढ़ी गई है वो किताबें नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें खुदा का कुरान सुना रहा हूँ। शैतान निकला है रब की बारगाह से, कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं तो सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो रास्ता जो तेरा कुर्ब देता है, तेरे बंदे जब उस रास्ते के मुसाफिर बनेंगे, उस राह पर गामजन होंगे, जब तेरी बारगाह का कुर्ब हासिल करने आएंगे, कहने लगा मैं उनको बहकाऊंगा, मैं उन्हें गुमराह करूंगा, उन्हें राह हक से हटाऊंगा, उनसे गुनाह करवाऊंगा, उनसे गुनाहों पे गुनाह करवाऊंगा। अब इसने कसम खाई अल्लाह की बारगाह में, कहने लगा काल फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमाईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। अब जरा रब का प्यार देख लो, अपने परवरदिगार की मोहब्बत देख लो। अल्लाह ने फरमाया ऐ शैतान अगर तू मेरे बंदों को बहकाएगा तो मैं भी रब हूं इनका, मैं इन्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तू इन्हें बहकाएगा, मैं इन पे करम करता जाऊंगा। बहुत खूब, जिंदाबाद। बहकाएगा कैसे? या अल्लाह तू कैसे करम करे? परवरदिगारे आलम ने फरमाया ओ मरदूद सुन ले, तू बहकाएगा, जरा तू बता कैसे बहकाएगा। बड़ी तवज्जो से सुनना, रात का सन्नाटा है, मुख्तसर से लोग हो, मैं चाहूं तो आपको बहुत हंसा सकता हूं, मगर खुदा की कसम मैं यूपी से संभल से मुरादाबाद के करीब से चलकर यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं तुम्हें कोई कॉमेडियन हूं, कोई कॉमेडी करके तुम्हें हंसा के जाऊं, नहीं। या तुमने मुझे इतनी दूर से इसलिए नहीं बुलाया कि मैं आपको किस्से कहानियां लतीफे और कॉमेडी करके यहाँ जलसे में अपना वक्त बर्बाद और तुम्हारा भी वक्त बर्बाद करके चला जाऊं। मैं चाहता हूं मैं रब का कलाम सुनाऊं, मैं अल्लाह ताला के फरामीन आपके सामने रखूं, कलाम हक तुम सुनो, इंशाअल्लाह जब सुनोगे तो ईमान को तक़वियत हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान जरा तू तो बता कैसे गुमराह करेगा, कैसे बहकाएगा।
शैतान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? एक एक लफ्ज मेरा सलीके से सुन लेना। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ताला ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को आगे से बहकाऊंगा, सामने से बहकाऊंगा, सामने से हमला करूंगा। या अल्लाह सामने से गुनाहों की दावत दूंगा। कहने लगा या अल्लाह पीछे से भी आऊंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, पीछे से भी गुनाहों की तरफ माइल करूंगा। कहता है दाहिनी तरफ से सीधी तरफ से आऊंगा, इधर से भी बहकाऊंगा।